इस समय मैं गंगो आर्य समाज में हूँ और गंगो आर्य समाज का आज 149वां स्थापना दिवस है। 11 फरवरी 1885 को गंगो आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज के जो प्रसिद्ध प्रचारक रहे हैं, ऐतिहासिक उनका नाम है पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर, उनके द्वारा की गई थी। और गंगो आर्य समाज के जो विशाल ऐतिहासिक भवन है, वहाँ इस समय मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ बात करने के लिए आर्य समाज गंगो के संरक्षक और प्रधान देवेंद्र आर्य जी हैं, जो जिला आर्य प्रतिनिधि सभा सहारनपुर के प्रधान भी रहे हैं और वर्तमान में प्रांतीय जो सभा है आर्य समाज की, उसकी अंतरंग सभा के सदस्य भी हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे। आपकी गंगो आर्य समाज के प्रधान जी, आज 149 साल हो गए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का कार्यक्रम कैसा रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम हमारा मेन उद्देश्य है, हमें जैसा शहीदी दिवस है, शहीदों के बारे में पूर्णतया उनका गुणगान, उनकी भारी भारी प्रशंसा करने का था और लोगों के जहन में उनकी जो किए हुए काम है उनको डालना था। और अगर हम अपने शहीदों को नमन नहीं करेंगे, उनके शहीदों के यादगार नहीं करेंगे, तो उनको भूल के हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरे, स्वामी दयानंद का 149वां जन्मदिन चल रहा है। ये 200 साल जन्मदिन चल रहा है। इसमें हम सब लोगों को आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद के द्वारा जो इसमें क्रांति जो हुई हमारे देश की आज़ादी के लिए जो क्रांति हुई, उसमें जितना उनका योगदान रहा, जितना उन्होंने लोगों स्वामी जी के विचारों से, सत्यार्थ प्रकाश से विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी उसमें आज़ादी में कूदे, उनके बारे में सब लोगों से बताना था। सब ये बहुत लोगों ने ज्ञान है, बहुत बारे पता है। कांग्रेस के जो लेखक हुए, बढ़िया विद्वान हुए, उन्हें भी मानना कि 95% से 90 से 95% तक स्वामी दयानंद के शिष्य रहे हैं। तो ये हमें जी, आपके जो आर्य समाज गंगो है, इसका भी अपना एक इतिहास है। 149 साल होना, जितने दिन आर्य समाज को हो गए हैं उतने ही दिन आपको हो गए हैं। तो आप आर्य समाज की स्थापना और गंगो आर्य समाज के भवन की स्थापना दोनों एक साथ हुए, तो देश में अपने आप में एक अलग कीर्तिमान है आपके नाम। और ऐसी संस्था के आप लंबे समय तक प्रधान रहे। तो थोड़ा गंगो आर्य समाज की स्थापना के बारे में बताइए, कब हुई थी, किसने की थी, कौन लोग थे? गंगो आर्य समाज की स्थापना 1885 में हुई। और 1885 में हमारे यहाँ पर पंडित लेखराम जी मुसाफिर जी आए। उनका यहाँ पर इतिहास है। यहाँ पर एक शादी में आए थे, मैं हाँ, शादी में आए थे, तो उसमें उन्हें कहा कि हम वैदिक विचार से संसार करेंगे। लेकिन वहाँ के जो बेसिस है, लालाओं के यहाँ शादी थी, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं करने के। तो वहाँ के यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हम इससे नहीं करने के। तो जिनके यहाँ शादी हुई थी, तो पंडित लेखराम जी यहीं पट गए, हम तो वैदिक विचार से करनी। 3 दिन तक यहीं रहे। लास्ट में उन्हें वैदिक रीति से संस्कार हुआ और तब यहाँ से हम गए हैं। यहाँ तक हुआ कि उनसे जिनकी लड़की थी, उनसे यहाँ के उनके बिरादरी के लोगों ने या समाज के लोगों ने ये कह दिया कि हम कुछ नहीं देने के, हम आपका सहयोग बिल्कुल नहीं करने का आपने, हम एक तरह से बहिष्कार कर दिया। और उन्हें जो है ना, अपनी विचारों से उनसे प्रभावित हो गए। अपनी अगर बहादुरी कहते हैं तो उससे भी कोई हर्ज नहीं है। बहादुरी के अनुसार उन्हें परिचय दिया, तो उन्हें वैदिक विचार से शादी कराई। उसके बाद आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम जी ने के सब प्रभावित यहाँ के लोग हुए और यहाँ पर उनको बुलाया और उसके बाद यहाँ पे इसकी आर्य समाज की स्थापना कराई 1885 में। तो प्रधान जी, ये बिल्डिंग देखने में, भवन जो है आर्य समाज का बहुत पुराना है। उस तरह की जो पुराने समय में लगभग 150 साल पहले किस तरह की कारीगरी थी और सारा भवन है बड़ा। तो आप तो यहाँ लंबे समय से जुड़े रहे, किन लोगों ने किस तरह की परिस्थितियों में उस समय इसका निर्माण किया होगा? आर्य समाज में वैसे जब इसकी स्थापना हुई, हम तो हमारे जो बाबा जी थे जब भी इसमें मौजूद थे, जब स्थापना हुई, शंकर सिंह जी। और उसके बाद पिताजी, और ये समझ लो श्री शोभाराम जी, और ये समझ लो यहाँ हमारे क्षेत्र के बहुत लोग इसमें शरीक थे। और गंगो तो एक सेंटर बन गया था आर्य समाज का। तो मतलब आपका भी 150 साल पुराना संबंध है? बिल्कुल 150 साल पुराना हमारा संबंध है। हाँ हाँ। तो हम तो इसमें लगातार इसके एक तरह से सिपाही बन कर यहाँ पर काम करते हैं और सिपाही बन कर इसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। और एक भवन जो था पहले बन गया था, दूसरा भवन उसके कुछ दिन बाद बना। दोनों भवन मजबूत हैं। इसकी मेंटेन करने की हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको मेंटेन भी करते हैं, सब कुछ देखते हैं। आज अगर कोई नया आदमी आकर देखे तो अगर ये दिक्कत है, भवन जब का है ये मान नहीं सकता कि नहीं जब का है ये, इस तरह की स्थिति। हाँ इसको बहुत अच्छे से हाँ सुधार कर रखा। तो प्रधान जी, आपने इसको भवन को आज तक मेंटेन करके रखा, बहुत अच्छा है।
तो आज आपने जो कार्यक्रम किया आर्य समाज का स्थापना दिवस और शहीद दिवस के अवसर पर आपने कुछ लोगों का सम्मान समारोह भी किया। किन लोगों को आपने सम्मानित किया? वो कौन लोग थे और किस तरह का कार्यक्रम रहा? देखो, इस सम्मान समारोह में हमारा एक मेन फंक्शन ये था, उद्देश्य ये था कि आर्य समाज की संस्थाओं में जहाँ-जहाँ लोग समर्पित भाव से जो लोग काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के, यहाँ हमारी तहसील के, उन लोगों को सम्मानित करना, जिससे और लोग भी उनको देख कर प्रेरित हों और काम करें। दूसरे, ये संस्थाएं कुछ चली हुई हैं जो जैसे आँख का बनवाने वाले, जैसे हमारे यहाँ ऑपरेशन करने वाले लाला किशन चंद के यहाँ ने चला रखी, 76 साल से चला रखी है। ऐसे संस्थाओं को सम्मानित करना हमारा उद्देश्य था। हमारे पत्रकार बंधु जो थे, मीडिया कर्मी जितने थे, उन सबको सम्मानित करना था, क्योंकि उनकी लेखनी उसके द्वारा जनता में चलती रहेगी तो ये प्रचार होता रहेगा, लेकिन उनकी बंद होगी तो प्रचार नहीं चलेगा। तो हमारे जो पंडित लेखराम जी थे, उनका भी एक कहना था, पत्रकारों की लेखनी चलती ही रहनी चाहिए। वो भी खुद पत्रकार थे। अगर लेखनी बंद होगी तो एक उनका कहना था, प्रचार भी बंद हो जाएगा। अच्छा प्रधान जी, ये तो कार्यक्रम आपने किया, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम किया आपने, सबको, मीडिया कर्मियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और आर्य समाज के जो लोग हैं उनको भी सम्मानित किया। भविष्य का 200वीं जयंती का ये वर्ष चल रहा है महर्षि की, तो आपने अभी अभी 15 दिन में ही 2 कार्यक्रम बड़े कर दिए, 3 दिन का कार्यक्रम। अभी कोई भविष्य में कोई और कार्यक्रम अभी नज़दीक में आपका क्या चलेगा? भविष्य में हमारा एक प्रोग्राम है। हम ये जो सितंबर अक्टूबर में तो हमारा वेद सप्ताह मनाएंगे। उसके बाद जो फरवरी का हमारा प्रोग्राम होगा, उसमें भव्य प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र के, जी जी, उससे सब लोगों को पता लगे कि आर्य समाज, स्वामी जी के जो विचार हैं, लोगों के अंदर अपना काम करे। देखो, ये तो देखने की बात है, स्वामी जी ने सती प्रथा को बंद करने की कोशिश की, वो सती प्रथा बंद हुई। स्वामी जी ने छूत छात को बंद करने की कोशिश की, छूत छात आज बंद है। स्वामी जी ने महिला शिक्षा के बारे में कहा तो वो आज हो रहा है। तो स्वामी के विचारों का तो प्रचार हो रहा है, सरकार भी कर रही है अब, और सरकार को भी धन्यवाद है कि सरकार उसमें अग्रणी काम कर रही है। अच्छा प्रधान जी, सरकार जो महर्षि दयानंद के कार्य थे उनको ही आगे बढ़ा रही है, आपने कहा अभी, लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो हमारे स्थानीय विधायक हैं और सांसद हैं, आपने बताया कि उन लोगों को आपने निमंत्रण दिया था, इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, वो क्यों नहीं आए? देखो, जब हम निमंत्रण देने गए, उन्होंने कहा कि विधायक सांसद महोदय तो हैं लखनऊ, वो दिल्ली, दिल्ली जो सेशन चल रहा, और विधायक जी ने ये बोला कि लखनऊ में मीटिंग है, उसमें रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा रहा कि उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया। नुमाइंदा आ जाता चलो पूर्ति हो जाती। कहीं ऐसा तो नहीं वो आर्य समाज के उसको समझ नहीं पाए या गंभीरता से नहीं ले रहे? देखो, ये बात तो उनके विचार से, लेकिन अगर आर्य समाज को नहीं समझ रहे हैं, आर्य समाज की विचारधारा को तो समझना की मजबूरी है। आर्य समाज की जो विचारधारा है आज अमल हमारी, देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी इतने बड़े कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी स्टेडियम में हाँ, महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम है, देशव्यापी आयोजन होंगे, उनका शुभारंभ उन्होंने किया। और कल अमित शाह जी थे दिल्ली में ही कार्यक्रम में, तालकटोरा स्टेडियम में। हाँ, तो लेकिन आपके जो सांसद हैं, बीजेपी के हैं सांसद, वो नहीं आए, आपके जो बीजेपी के विधायक हैं किरत सिंह जी, वो नहीं आए। तो क्या इससे क्या समझे हम? बस मेरे से ना कह लो आप लोग, या आप लोग खुद समझो इसके, तो मैं क्या उनका कारण रहा होगा, मजबूरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, मजबूरी भी हो सकती है, मजबूरी में रहे हैं वहाँ। और रही बात ये कि आज से पहले इंदिरा गांधी जी ने, बहुत बड़ा सम्मेलन था शताब्दी का, उन्हें ये कहा था, अगर स्वामी जी की विचारधारा, उनका संदेश लोगों के अंदर ना जाता, मैं प्रधानमंत्री ना बनती। इंदिरा गांधी जी का बयान था ये, महासम्मेलन में 100वीं शताब्दी वाले में। तो स्वामी जी का प्रचार, जो विचारों का प्रचार है, वो चल ही रहा, और उसका लाभ समाज को मिल रहा। धन्यवाद। ये थे गंगो आर्य समाज के प्रधान और इनसे हमने बातचीत की। गंगो आर्य समाज की जो बिल्डिंग है, भवन है, वो कितना भव्य है और कितना प्राचीन, बारे में भी उन्होंने सारी जानकारी दी, बताया 150 साल पुराना इतिहास है। जितनी पुरानी बिल्डिंग है आर्य समाज के साथ साथ इस गंगो आर्य समाज का भी अपना पुराना इतिहास है। और हमारे जो जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान रहे हैं, वर्तमान में संरक्षक हैं गंगो आर्य समाज के, देवेंद्र आर्य जी, उनसे हमने
को बातचीत दिखाई। उनका साफ तौर से कहना है कि जो स्थानीय सांसद और विधायक अगर नहीं आए, कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी, लेकिन उनको आना चाहिए था। उनकी प्रतीक्षा रही यहाँ सम्मान समारोह में और काफ़ी लोगों को यहाँ सम्मानित भी किया गया। भविष्य की उनकी योजनाएं जो हैं, आगामी कार्यक्रम, उनके बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। और वो खुद जो बेहट से पूर्व विधायक हैं नरेश सैनी, भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाई हैं और उनका लगातार आर्य समाज को लेकर के प्रयास रहता है। अलग अलग तरह के आयोजन वो यहाँ करते रहते हैं। गंगो से आर्य समाज भवन के स्थापना दिवस कार्यक्रम से